जब भी आप किसी एग्जाम को देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है मॉडर्न हिस्ट्री में कि गवर्नर जनरल्स और उनके टाइम पर हुई जो घटनाएं हैं उनको कैसे याद किया जाए, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन गवर्नर जनरल के टाइम की घटनाओं को आप भूल जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस पूरी सीरीज में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी रहे हैं सबको हम लोग माइंड मैप्स के माध्यम से देखेंगे। इससे आपका इंडियन हिस्ट्री पूरा रिवाइज भी आपको हो जाएगा और उसके साथ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन सी ये भी आपको पता चल जाएगी। तो सर ये जो माइंड मैप्स है ये कहाँ मिलेंगे? तो इन माइंड मैप्स को आप प्राप्त कर सकते हैं मेरी वेबसाइट shivaneducation.com पे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग 1773 से लेके 1785 तक, 1785 तक। सबसे पहले बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही भारत के अंदर जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, द्वैत शासन की शुरुआत जो है वो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। थोड़ा सा इसके पहले की बात करते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग भारत आपको आए और भारत आने के बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद इनको बंगाल के दरबार में रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। रेसिडेंट आप जानते ही होंगे, एक अधिकारी होता था जो अंग्रेजों के भारतीय राजाओं के दरबार में आपको उसको अपॉइंट किया जाता था। तो ये बंगाल में मीर जाफर के दरबार में रेसिडेंट, मतलब उनकी कैपिटल मुर्शिदाबाद में रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद में जब 1772 के अंदर जो ड्यूअल गवर्नमेंट है या द्वैत शासन समाप्त किया गया, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे द्वैत शासन समाप्त किया, जहां पर नवाब और नवाब के साथ में अंग्रेज सरकार का जो द्वैत शासन था उस शासन की समाप्ति के साथ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ और उसके लिए कानून पारित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। उसके साथ में इन्होंने देखा कि भारत के अंदर प्रॉपर तरह से मानचित्र नहीं बने हुए और उसके बाद उन्होंने कार्टोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया ये स्टार्ट किया, या बोल सकते हैं भारत का मानचित्रीय सर्वेक्षण स्टार्ट किया बाय द जेम्स रनल, जिसमें स्पेशली बंगाल और आसपास के एरिया की पूरी मैपिंग आपको की गई ताकि एरिया की टोपोग्राफी और बाकी चीजों को अंग्रेज सरकार आपको समझ सके। उसके बाद हम लोग बात करें तो कई सारे राजस्व सुधार किए, जिन राजस्व सुधारों में सबसे इंपॉर्टेंट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे कर्मचारी जो प्राइवेट ट्रेड, निजी व्यापार करते थे, उस निजी व्यापार को समाप्त किया और उसके साथ में ही भारत से किसी भी प्रकार से होने वाले व्यापार पे 2.5% की जो ड्यूटी है, 2.5% का जो अलग से कर है, वो कर यहाँ पर आपको लगाया गया। उसके बाद न्यायिक सुधारों की बात करें तो भारत के अंदर इन्होंने सबसे पहले सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों का स्टैब्लिशमेंट किया। दीवानी का मतलब होता है सिविल और क्रिमिनल का मतलब होता है, निजामत का मतलब होता है क्रिमिनल मैटर या आपराधिक मामले। तो दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए एक अलग अलग कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट, मतलब भारत में सबसे पहले दीवानी और निजामत अदालत या सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का जो डिवीजन है वो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। उसी के टाइम पर कई सारे ट्रेड रेगुलेशंस जारी किए, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कोई भी भारतीय, कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी यूरोपियन व्यक्ति जो है वो भारत से बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन से व्यापार नहीं कर सकता और उसके अलावा उस व्यापार के ऊपर उसको कुछ कर देना पड़ेगा और जो भी फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होगा, किसी निजी व्यक्ति के लिए कहीं नहीं आपको होगा। ओके, उसके बाद इन्हीं के टाइम पर हुआ पहला एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन द मैसूर स्टेट, और मैसूर स्टेट के राजा हुआ करते थे हैदर अली और साथ में वॉरेन हेस्टिंग में उसने पर्सनली पार्टिसिपेट किया। तो इस युद्ध में ऑब्वियसली बात की इनकी पराजय हुई। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था किसके टाइम पर? याद रखिएगा, इनके टाइम पर। और उसके बाद में इन्होंने की थी ट्रीटी ऑफ द मद्रास, जहां पर इन्होंने अंग्रेजों ने हैदर अली के सामने नाक रगड़ी थी कि भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब हम इस चीज को नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद अगली इवेंट इनके टाइम पर होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784। ये युद्ध भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस युद्ध में हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को कंटिन्यू किया। और इस युद्ध के बाद होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जहां पर कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार को काफी ज्यादा सफलता हासिल हुई। तो याद रखिएगा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। चलिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, उसको बोलते हैं रोहिल्ला युद्ध। 1774 में रोहिल्ला युद्ध होता है। ये होता है जिसके अंतर्गत रोहिल्ला नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था बिटवीन द अवध और मराठास के बीच में, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने वहां पर हमला करके रोहिल्ला वाला क्षेत्र जो है वो कैप्चर किया, अपने कंट्रोल में किया। साथ ही इनके टाइम पर पहला एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध आपको होता है, जहां पर मराठास को
इन्होंने पहले युद्ध में पराजित किया, और उसके साथ में वॉरेन हेस्टिंग जाने जाते हैं अपने रिंग ऑफ फेंस की नीति। और इस रिंग ऑफ फेंस की नीति के अंतर्गत इन्होंने जितने भी राज्य थे, जितने भी जो ब्रिटिश स्टेट थे, उनके आसपास कई सारे बफर स्टेट्स बनाए, कई सारे ऐसे राज्य बनाए जिनके माध्यम से डायरेक्टली कोई भी भारतीय राज्य ब्रिटिश सरकार पे डायरेक्टली अटैक, आपको डायरेक्टली हमला आपको नहीं कर सकता। उसी तरीके से देखेंगे तो इनके टाइम पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया संशोधन आया, जो एक तरह से देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 का ही एक इंपॉर्टेंट संशोधन था। याद रखिएगा उस समय पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पिट्स द यंगर, उनके नाम से इसको यहाँ पर आपको स्टैब्लिश किया। इसी के साथ में इनके टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्टैब्लिशमेंट किया गया, और इसका जो सबसे मेन पर्पस हुआ करता था कि जितने भी भारतीय टैक्स हैं, उन भारतीय टैक्स का ट्रांसलेशन आपको करना, चाहे वो अभिज्ञान शकुंतलम हो या बाकी टैक्स हो, तो उन टैक्सेस का ट्रांसलेशन आपको करना। ओके, उसके बाद इनके टाइम पर इन्होंने एस्टैब्लिश किया मदरसा आलिया एट कलकत्ता। तो उस समय जो मुस्लिम लोग थे उनकी शिक्षा के लिए, तो आपका आलिया जो नाम का एक मदरसा है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। खैर बाद में 2007 में इस मदरसे का नाम चेंज करके आलिया यूनिवर्सिटी कर दिया वेस्ट बंगाल सरकार ने। तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग और उनके टाइम पर हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसका माइंड मैप आपको मिल जाएगा शिवान एजुकेशन एप्लीकेशन पे, साथ में शिवान एजुकेशन वेबसाइट पे, और साथ में हमारा शिवान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जाइए और अभी जाके इसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।